एक ऐसा पेय जिसे पीकर ऋषि देवताओं जैसी चेतना प्राप्त करते थे, जिसे वेदों में अमरत्व का द्वार कहा गया, जिसे पीकर इंद्र ने राक्षसों का विनाश किया। लेकिन क्या था ये सोम? एक पौधा, एक औषधि, या फिर किसी खोई हुई सभ्यता का रहस्य? आज हम प्रवेश करेंगे ऋग्वेद के सबसे रहस्यमय अध्याय में। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में सोम का उल्लेख सैकड़ों बार मिलता है। ऋग्वेद का पूरा नौवां मंडल सिर्फ सोम को समर्पित है। ऋषि कहते हैं, सोम हमें देवताओं के समीप ले जाता है, सोम हमें शक्ति देता है, सोम हमें अमरता का अनुभव कराता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, आखिर सोम था क्या? वेदों के अनुसार सोम को पर्वतों में खोजा जाता था, उसकी डंडियों को पत्थर से दबाकर रस निकाला जाता था, फिर उसे ऊन से छाना जाता और अग्नि देवताओं को अर्पित किया जाता। ऋषियों के लिए सोम सिर्फ एक पेय नहीं था, वो था दिव्य चेतना का द्वार। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सोम पीने वाले देवता थे इंद्र। कहा जाता है, जब इंद्र ने वृत्र नामक दैत्य से युद्ध किया, तब युद्ध से पहले उन्होंने विशाल मात्रा में सोम दिया, और फिर इंद्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। उनका वज्र आसमान को चीरता हुआ वृत्र पर गिरा और उसी क्षण मुक्त हो गई नदियां। ऋषि कहते हैं, सोम ने इंद्र को अजय बना दिया। लेकिन क्या सच में कोई पेय इतनी शक्ति दे सकता है? आधुनिक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने सदियों तक प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना था कि सोम एक विशेष हिमालय पौधा था जिसमें मानसिक चेतना बदलने की क्षमता थी। कोई विद्वानों ने अलग अलग पौधे का नाम लिया और कुछ रहस्यमय जड़ी बूटियों, लेकिन आज तक कोई भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर पाया कि असली सोम कौन सा था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं सोम कोई भौतिक पेय नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक अवस्था थी। ऋग्वेद में सोम को अमृत भी कहा गया, ऐसे रस जो मृत्यु के भय को समाप्त कर दे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋषि अमरत्व का अर्थ शरीर की अमरता नहीं मानते। उनके लिए अमरत्व का अर्थ है चेतना का जागरण, भय का अंत और ब्रह्मांड से एक। शायद इसी कारण सोम को चंद्रमा से भी जोड़ा गया। प्राचीन मान्यता है कि देवता चंद्रमा से सोम ग्रहण करते थे। अगर सोम इतना शक्तिशाली था तो फिर आज मौजूद क्यों नहीं है? इतिहासकारों का मानना है कि वो पौधा विलुप्त हो गया। कुछ कहते हैं उसका ज्ञान केवल चुनिंदा ऋषियों तक सीमित था और समय के साथ खो गए। लेकिन एक और रहस्य है, बाद में वैदिक ग्रंथों में सोम का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और असली सोम छिपा दिया गया था, या फिर मानवता उसे ज्ञान के योग्य नहीं रही। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं मिट गई, लेकिन सोम का रहस्य आज भी जीवित है। क्या वो सच में कोई दिव्य पेय था? क्या वो चेतना बदलने वाली औषधि थी, या फिर वो सिर्फ एक प्रतीक था मानव आत्मा के जागरण का? शायद सोम का असली रहस्य किसी पौधे में नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतनाओं में छिपा है।